ये है आपका अपना चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल। टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। यहाँ पर हम लेकर आए हैं एक और नई जानकारी। यूडाइज प्लस 2024-25 से संबंधित एक नई जानकारी। अब नए छात्रों को जोड़ें अपने लॉगिन से। अभी हम अपने लॉगिन से कक्षा 1 में छात्रों को जोड़ पा रहे थे। अब आप कक्षा 2 से 12 में किसी भी कक्षा में छात्र को अपने लॉगिन से ऐड कर सकते हैं। ऐसे छात्र जो विगत वर्ष में यूडाइज प्लस में ऐड होने से छूट गए थे, जिनके PEN जनरेट नहीं हुए हैं, जो छात्र किसी भी विद्यालय के यूडाइज में अभी तक दर्ज नहीं हो पाए हैं, क्योंकि जिन छात्रों के PEN जारी हो जाते हैं उन्हें हम इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जिन छात्रों के PEN जारी नहीं होते उन्हें हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, उन्हें न्यू ऐड करना होता है। हम देखते हैं यह सुविधा यूडाइज प्लस पर अब आपको दे दी गई है कि आप अपने लॉगिन से किसी भी कक्षा में कक्षा 2 से 12 या कक्षा 1 से 12 में छात्रों को ऐड कर सकते हैं। अब आपको फॉर्म S02 भरने की आवश्यकता नहीं है। अब आप अपने ही लॉगिन से बिना PEN वाले छात्रों को या नए छात्रों को यूडाइज प्लस की किसी भी कक्षा में ऐड कर सकते हैं। यह कार्य हम किस प्रकार से करेंगे, इस प्रक्रिया को यहाँ पर देखेंगे तो सर्वप्रथम आपको पूर्व की तरह किसी भी ब्राउज़र पर सर्च कर लेना होगा यूडाइज प्लस को सर्च करके आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात आप यह कार्य कर पाएंगे। तो हम देखते हैं आगे की प्रक्रिया किस प्रकार से आप यूडाइज प्लस पर यह कार्य करेंगे। जैसे ही आप यूडाइज प्लस को लॉगिन करेंगे यह पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा सत्र 2024-25, जो रेड कलर में सत्र शो हो रहा है 2024-25, इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यह पेज ओपन होता है जहाँ स्कूल की जानकारी है। इसे क्लोज कर दें। क्लोज करने के पश्चात आप यहाँ पर देख रहे हैं विभिन्न कक्षाएँ शो हो रही हैं। सभी कक्षा में जो छात्र दर्ज हैं उनकी जानकारी यहाँ पर शो हो रही है। अब आप यहाँ देख रहे हैं लास्ट में एक्शन जो ऑप्शन है, इसमें ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। पहले हम देखते थे यहाँ कक्षा 1 में छात्रों को ऐड करने की सुविधा उपलब्ध थी। अन्य कक्षाओं में छात्रों को ऐड करवाने के लिए ऐसे छात्र जिनके PEN जारी नहीं हुए हैं या जो विगत वर्षों में यूडाइज प्लस में ऐड होने से रह गए थे, उन्हें ऐड करने के लिए हम फॉर्म S02 BRC ऑफिस में जमा करते थे। वहाँ से छात्रों को ऐड किया जाता था। BRC ऑफिस, ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS के द्वारा ऐसे छात्रों को ऐड किया जाता था। उन छात्रों को अब हम स्वयं किसी भी कक्षा में अपने लॉगिन से ऐड कर सकते हैं। एक्शन में सभी कक्षाओं के लिए ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है। जो आप देख रहे हैं ऐड स्टूडेंट के ऑप्शन से आप किसी भी कक्षा में छात्रों को ऐड कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर किसी भी कक्षा में आप ऐसे छात्र को जिनका PEN जारी नहीं हुआ है कैसे ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं किसी भी कक्षा में ऐसे छात्र को ऐड करके जिसका PEN जारी नहीं हुआ है। यह छात्र विगत वर्ष में भी यूडाइज प्लस में ऐड नहीं हो पाया था। यह पूर्व से अध्ययनरत था छात्र, लेकिन किसी गलती की वजह से या जानकारी ना होने के कारण यह छात्र कक्षा 7 में ऐड नहीं हो पाया था। अब यह छात्र कक्षा 8 में आ गया है। आप इसे जोड़ना चाहते हैं, इसका PEN जारी नहीं हुआ है। जो आप देख रहे हैं कक्षा 8, जो कि छात्र को कक्षा 8 में ऐड करना चाहते हैं, तो कक्षा 8 देखें आप और इसके लास्ट कॉलम में जो ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यह पेज ओपन होता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ऐड न्यू स्टूडेंट क्लास 8 सेक्शन A अकादमिक ईयर 2024-25। छात्र को ऐड करने से पहले आपको छात्र का यहाँ पर आधार से संबंधित जानकारी है। चेक आधार नंबर अवेलेबिलिटी, यानी आधार की अवेलेबिलिटी देख लें आप कि छात्र ऐड हो सकता है या नहीं। तो पहले यहाँ आधार से छात्र को चेक करें। यह सुविधा इसलिए दी गई है कि छात्र का आधार किसी अन्य विद्यालय में ऐड तो नहीं है या किसी छात्र की प्रोफाइल में ऐड तो नहीं है, क्योंकि यदि आधार किसी अन्य छात्र की प्रोफाइल में या अन्य विद्यालय में छात्र की प्रोफाइल में दर्ज होगा तो इस छात्र को हम ऐड तो कर लेंगे, लेकिन छात्र की अपर ID बनाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आधार चेक करें और जब हम छात्र की जानकारियाँ यहाँ पर भरें तो संभव हो तो आधार की ही जानकारी के साथ आप छात्र को ऐड करें। यदि छात्र के आधार में किसी प्रकार की मिस्टेक है, नाम में मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, तो आप पहले आधार अपडेट करवा दें, उसके पश्चात छात्र को ऐड करें। क्योंकि छात्र के आधार की जानकारी और जो विद्यालय में आप जानकारी दे रहे हैं, आपके दाखिल खारिज में जो जानकारी है वो हमें मैच होना चाहिए, तभी आप छात्र की अपर ID जनरेट कर पाते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं छात्र का आधार लिखकर, आधार नंबर लिखकर कि छात्र का आधार ऐड करने हेतु फ्री है या नहीं। तो हम लिखते हैं छात्र का आधार नंबर
आधार नंबर लिखेंगे। यहाँ पर आधार आपको लिखना होगा। आधार लिखने के बाद हम देखते हैं आधार की वैलिडिटी क्या छात्र ऐड होने के लिए उपलब्ध है या छात्र का आधार यहाँ पर ऐड हो सकता है, छात्र को आप ऐड कर सकते हैं या नहीं। तो आधार नंबर लिखकर आप गो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर हम गो पर क्लिक करते हैं तो द आधार नंबर इज नॉट मैप्ड टू एनी स्टूडेंट, अर्थात इस छात्र का आधार फ्री है, छात्र का आधार अभी यूडाइज प्लस पर मैप नहीं है, तो इस छात्र को हम ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार का मैसेज आपको शो होगा। और यदि यहाँ पर छात्र का आधार किसी अन्य छात्र की प्रोफाइल या छात्र ही किसी विद्यालय में ऐड होगा तो यहाँ पर जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो मैसेज शो हुआ है द आधार नंबर इज नॉट मैप्ड टू एनी स्टूडेंट, इस स्टूडेंट को हम अपने विद्यालय में ऐड कर सकते हैं। ओके पर क्लिक कर दें। आप ओके पर क्लिक करेंगे, मैसेज हट जाएगा। अब नीचे आप देख रहे हैं जनरल प्रोफाइल, इसमें छात्र का फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम जो 4.1.1 कॉलम है, यहाँ पर छात्र का नाम लिखना है, जेंडर सेलेक्ट करना है और आगे की जानकारियाँ भी आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर हम छात्र की जानकारी ऐड कर देते हैं। फिर देखते हैं कौन कौन सी जानकारियाँ किस प्रकार से ऐड की गई हैं। आधार चेक करने के पश्चात अब नीचे छात्र की जानकारियाँ हमने भर दी हैं। अब देखें जानकारी स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड या स्कूल रजिस्टर, तो यहाँ पर छात्र का नाम लिख दिया गया है जो भी आपके दाखिल खारिज में है या जो आधार पर है। आधार के अनुसार नाम आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं क्योंकि अब आधार के अनुसार ही नाम यहाँ पर आवश्यक है। यदि आधार और आपका स्कूल रिकॉर्ड का मैच नहीं होता नाम तो आधार अपडेट करवा दें। छात्र की जन्मतिथि जो आधार पर है वही यहाँ होना आवश्यक है क्योंकि यह जानकारियाँ अपार आईडी बनाने के लिए आवश्यक हैं। छात्र का जेंडर सेलेक्ट कर दें, मेल या फीमेल। यहाँ जैसे हम देखते हैं मेल या फीमेल आपको सेलेक्ट करना होगा। स्टूडेंट स्टेट कोड, प्रत्येक राज्य द्वारा छात्र को एक स्टेट कोड दिया जाता है, तो जिन राज्यों में स्टेट कोड उपलब्ध है वह स्टेट कोड लिख दें क्योंकि यह ऑप्शनल है। स्टेट कोड नहीं है तो यहाँ पर आप खाली भी छोड़ सकते हैं। मदर्स नेम, छात्र की माता का नाम लिखें। फादर्स नेम में छात्र के पिता का नाम लिखें। छात्र के पिता का नाम लिखेंगे और नीचे गार्जियन नेम, जो भी छात्र के अभिभावक हैं जिनके पास रहकर छात्र अध्ययन कर रहा है उनका नाम आपको गार्जियन नेम में लिखना होगा। अब यहाँ में आधार नंबर लिखना है, छात्र का सही आधार नंबर और जो आधार पर छात्र का नाम है उसे आपको यहाँ पर लिखना होगा क्योंकि छात्र का आधार पर जो नाम है और हमारे स्कूल रिकॉर्ड में नाम है यह मैच होना चाहिए। तो छात्र का आधार नंबर और छात्र का जो आधार पर नाम है उसे आप सावधानीपूर्वक लिखें। इस प्रकार से जानकारी हमने फिल की। एडमिशन की डेट, यहाँ पर छात्र के एडमिशन की डेट आपको लिखना होगी। तो सत्र जब प्रारंभ होता है वह डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। तो सत्र प्रारंभ होने के पश्चात की ही डेट एडमिशन डेट में लिखें, तभी आप छात्र को ऐड कर पाएंगे। 4.1.10 वेदर CWSN, यदि छात्र दिव्यांग है तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर यस या नो में दें। छात्र CWSN है तो यस पर क्लिक करें और छात्र CWSN नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इस प्रकार से छात्र की सभी सही जानकारियाँ आपको फिल करनी होंगी। सभी जानकारियाँ फिल करने के पश्चात आप सेव पर क्लिक करें। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो और भी जानकारियाँ यहाँ पर होंगी, जैसे क्लास, इसे आप चेक कर लें। नेम ऑफ द स्टूडेंट चेक कर लें, नाम आपने सही लिखा है। फादर्स नेम भी चेक कर लें, मदर्स नेम और DOB। यह जो बिंदु दिए गए हैं महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन्हें आप एक बार ज़रूर मिलान करें कि आपने सही लिखे हैं, इनमें किसी प्रकार की स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं है या नाम गलत तो नहीं है। अब यहाँ ऐड करने के लिए जो यहाँ पर क्लास दी गई इसके सामने चेक बॉक्स ऐसे क्लिक करना होगा। नेम ऑफ द स्टूडेंट के सामने चेक बॉक्स ऐसे क्लिक करना होगा। इन सभी चेक बॉक्स को आप क्लिक कर देंगे। इन्हें जब क्लिक कर देंगे तभी छात्र ऐड होगा। तो यहाँ पर ऊपर जैसे हम सूचना भी देख रहे हैं, प्लीज़ सिलेक्ट ऑल चेक बॉक्सेज टू ऐड स्टूडेंट, इनकी जानकारी आप मिलान करें क्योंकि नेम ऑफ द स्टूडेंट यदि आप गलत लिखते हैं तो इसे आप फिर चेंज नहीं कर पाएंगे। इसे चेंज करवाने के लिए आपको ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS संपर्क करना होगा। माता पिता का नाम और जन्मतिथि आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यदि आप छात्र का आधार पर एडिट कर देते हैं तो इनमें से कुछ जानकारियाँ ऐसी होती हैं कि आप उन्हें चेंज नहीं कर पाएंगे। एक बार स्टूडेंट की अपार ID जनरेट होने के बाद आप किसी भी जानकारी में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो सारी जानकारियों को आप सावधानीपूर्वक मिलान करते हुए ही छात्र को ऐड करें। तो जानकारियों को हमने मिलान कर लिया, सभी जानकारियाँ सही हैं, आप कन्फर्म पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करते हैं तो यहाँ नोटिफिकेशन
द स्टूडेंट हैज़ बीन इनिशियलाइज्ड या सेव्ड सक्सेसफुली, स्टूडेंट नेम दिया है, क्लास दी गई है और सेक्शन दिया गया है। अब हम नए स्टूडेंट को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू स्टूडेंट पर क्लिक कर देंगे और यदि हम इसकी जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करना चाहते हैं तो फिल जनरल प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे। और यदि आप नई एंट्री लिस्ट पर जाना चाहते हैं, गो टू न्यू एंट्री लिस्ट, तो गो टू न्यू एंट्री लिस्ट को क्लिक करें। इस प्रकार से हमने छात्र को ऐड किया। यह प्रक्रिया है बिना PEN वाले छात्र को ऐड करने की। अब हम यहाँ देख लेते हैं छात्र कक्षा 8 में ऐड हुआ है या नहीं, तो वह जानकारी भी हम देखते हैं यहाँ। अब हम गो टू न्यू एंट्री लिस्ट को क्लिक कर देंगे तो हम पहुँच जाते हैं कक्षाओं पर। जैसे यहाँ पर कक्षा 8 है तो यहाँ हमने देखा था कक्षा 8 में छात्र को ऐड किया है। छात्र का नाम यहाँ पर ऐड हो चुका है, जो आप GP PFP रेड कलर में देख रहे हैं। यह छात्र ऐड हो चुका है। यहाँ आप देख रहे हैं स्टूडेंट का PEN नंबर अभी जनरेट नहीं हुआ है। PEN या परमानेंट एजुकेशन नंबर छात्र का NA है, यह कुछ समय पश्चात जनरेट हो जाएगा। PEN नंबर जब पोर्टल अपडेट होता है, पोर्टल के द्वारा स्वयं जनरेट किया जाता है, तो इसके लिए आपको वेट करना होगा जब छात्र का PEN जारी हो जाता है। यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखें, छात्र का PEN जारी होने के बाद ही छात्र की और आगे की जानकारियाँ आप कंप्लीट करें, जनरल प्रोफाइल, एनुअल प्रोफाइल या फैसिलिटी प्रोफाइल। जब तक छात्र का PEN जनरेट नहीं हो जाता तब तक आप कंप्लीट ना करें, क्योंकि यहाँ पर यदि आप आधार वेरीफाई कर देते हैं, वैलिडेट कर देते हैं, तो फिर उस आधार को हटाया नहीं जा सकेगा। तो इसलिए आप देख लें, क्योंकि यहाँ पर हमें आवश्यकता हो सकती है छात्र को पुनः ऐड करने की। यदि PEN जनरेट होने में कुछ अधिक समय लगता है तो इस छात्र को हम डिलीट करके दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी आप छात्र की जनरल प्रोफाइल, एनुअल प्रोफाइल या फैसिलिटी प्रोफाइल कंप्लीट ना करें जब तक कि छात्र का PEN जनरेट ना हो जाए। PEN जनरेट होने के बाद ही आप छात्र का आधार एडिट करें, छात्र की प्रोफाइल कंप्लीट करें। तो यह प्रक्रिया हमने देखी। नए छात्र को या ऐसे छात्र को जिनका PEN अभी जारी नहीं हुआ है, कक्षा 2 से 12 में आप किसी भी कक्षा में ऐड करना चाहते हैं तो किस प्रकार से ऐड करेंगे। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों में शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।